नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है सहायक आचार्यों को लेकर के। किनको इसमें फायदा मिलेगा, किनको घाटा होगा, आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट। यहाँ पे देखिएगा, जितने भी छात्र हैं अंतिम तक रुकिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी और आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती है ना, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय। क्या निर्णय आया है, आज जानते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहायक आचार्य भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है ना। झारखंड सहायक आचार्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैसला क्या है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, जिसका असर कई सारे कैंडिडेट पर पड़ेगा। यह मामला 2015 में प्रकाशित झारखंड राज्य सहायक आचार्य भर्ती विज्ञापन से जुड़ा हुआ। कब से जुड़ा हुआ? 2015 वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे, ध्यान दिएगा, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स का चयन इस आधार पर नहीं हो पाया था कि उसने ग्रेजुएशन मार्क्स अपेक्षित प्रतिशत 50% से कम थे, है ना। कुछ लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 50% से कम था उनका। आगे देखिए, आइए इस फैसले के बिंदुवार समझते हैं। क्या है पूरा फैसला, समझिएगा और आगे हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने पूरा टाइपिंग करके एक एक पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट लाता हूँ। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपको फर्ज बनता है कि आप लाइक कीजिए वीडियो को। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कैंडिडेट्स यानी कि रवि, प्रेमलाल और सुरेंद्र के मामले में यह निर्णय दिया था। किसी किसी मामले? आपका रवि हो गए, प्रेमलाल हो गया और सुरेंद्र के मामले में यह निर्णय दिया था कि उन्हें उनके ग्रेजुएशन के अंकों की सही गणना नहीं की गई थी, है ना। उनके जो ग्रेजुएशन के जो अंक थे उसकी सही गणना नहीं की गई थी। इन कैंडिडेट्स को यह बताया गया था कि 50% से कम, है ना, 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं, जबकि वे वोकेशनल पेपर के अंकों को भी जोड़ने के बाद पात्र हो सकते थे, है ना। ध्यान दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वह कैंडिडेट्स योग्य थे और उसके अंक सही से नहीं गिने गए थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या मानती है कि वो जो कैंडिडेट थे योग्य थे। क्या थे? योग्य थे, और उनके जो अंक है सही तरीके से काउंट नहीं किए। ये तो गलत ना है? बताइए मुझे। जितना हम लोग मेहनत करते हैं, जिस तरीके से हम लोग एग्जाम सारी चीज को तैयार करते हैं, पूरा दिलो जान अपनी जान झोंक देते हैं और पता चला कि सही तरीके से गणना ना हो, ये गलत है या नहीं? आप मुझे बताइए। बिल्कुल गलत है। अरे देखिए, आप पहले भर्ती विज्ञापन में 45% अंक की संतृप्ति, इसके बाद में 50% कर दिए। देखिए, 45% वाला शुरू में था ना, 45% था और बाद में आपका 50 कर दिया है। तो ये देखिएगा आगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यदि कैंडिडेट्स ने वोकेशनल पेपर भी दिया है तो उनके अंकों को हटाना गलत है। जो भी कैंडिडेट्स आपका वोकेशनल पेपर दिए उनको हटाना गलत है, गलत था। और इसका मतलब यह है कि यदि कैंडिडेट्स के कुल अंक वोकेशनल पेपर सहित 50% से ऊपर आता है ना, ध्यान दीजिए, 50% से ऊपर आता है तो उनका चयन होना चाहिए था। क्या? उनका चयन होना चाहिए। कोर्ट का आदेश है ना। आगे देखिए, वोकेशनल पेपर का विवाद। आखिर वोकेशनल पेपर में विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है, कैसे, क्या मामला, पूरा हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कई कई जिलों में कैंडिडेट्स को बताया गया था कि उनका वोकेशनल पेपर का अंक हटा दिया गया। कई सारे जिलों में बताया गया था क्या? कि वोकेशनल जो पेपर है उनका अंक हटा दिया गया और केवल सामान्य विषयों के अंकों को ध्यान में रखा गया था। जो भी सामान्य विषय उसके अंकों को ध्यान में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहरा दिया और कहा कि कैंडिडेट्स के पास वोकेशनल पेपर के अंक भी शामिल किए गए हैं। इसीलिए कैंडिडेट्स जो पात्रता, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स है ना, पात्रता पहले पहले घटाई गई थी वह सही नहीं थी। पहले जो घटाई थी वो आपका बिल्कुल भी गलत है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का कहना था। आगे क्या कहते हैं देखिएगा, नियुक्ति और वेतन का जो भुगतान है उसका क्या असर पड़ रहा है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो बातें आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जिनका, यानी कि जो भी कैंडिडेट है उनको पहले नियुक्ति नहीं मिली थी। देखिए, आपको पता है कि कई सारे मामले धीरे धीरे चलते रहते हैं। जब केस जाता है सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, वहाँ पे कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जाता है। क्योंकि मामला लंबा चलने लगता है तो छात्र भी थोड़ा सा जो मोटिवेशन के साथ जाते हैं कोर्ट, वो धीरे धीरे डगमडोल हो जाते हैं ना, धीरे धीरे से उसी सांचे में ढल जाते हैं। तो आगे यहाँ पे देखिएगा,
नियुक्ति नहीं मिली थी उन्हें अब नियुक्ति दी जाएगी। जिन लोगों को आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कैंडिडेट्स को नियुक्ति नहीं मिली थी, अब उनको नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही जो वेतन उनका पिछले वर्षों से रुका हुआ था उनको अब भुगतान किया जाएगा। जो पिछले वर्ष आपका वेतन बाकी है ना, वेतन रुका हुआ ना, तो उसको भुगतान किया जाएगा, है ना। आगे देखिए 3 महीने के भीतर वो भी किया जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, विशेष ध्यान दीजिएगा। सुरेंद्र जो कैंडिडेट पहले निधन हो चुके थे, उनके परिवार को पूरी सेवा अवधि के दौरान का बकाया वेतन मिलेगा। साथ ही उनके परिवार के सदस्य को अनुकंपा आधारित नौकरी मिलने का भी प्रावधान है ना, उनके परिवार को भी। तो घबराने की जरूरत नहीं, जितने भी कैंडिडेट है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला पॉइंट देखिए, अंतिम फैसला और समय सीमा क्या है ये भी जान लीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियुक्ति और बकाया जो वेतन है, जो भी नियुक्ति है और आपका बकाया वेतन है, भुगतान का आदेश मिलने के बाद कैंडिडेट्स को 3 महीने के भीतर सभी फायदे मिलेंगे। इससे यह साफ है कि नियुक्ति की प्रक्रिया और वेतन भुगतान शीघ्र किया जाएगा, है ना। देखिए आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि जो आपका वेतन बाकी है, सारी चीजें, तो 3 महीने के अंदर में सारा प्रक्रिया कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना, और आपको सारा फैसिलिटी भी मिलेगा। 6 का देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संघर्ष और अधिकारों की रक्षा के लिए क्या क्या बातें सामने आ रही है इसको भी जान लीजिए आप लोग। देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट होता है कि अगर किसी भी कैंडिडेट के यानी कि गलत अधिकार, जैसे मैंने आप बोला कि मान लेते हैं कि आपको सहायक आचार्य में देखिए किस तरीके से हो रहा है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गड़बड़ी किया जा रहा है, आपका रिजल्ट में नाम नहीं आया, पहले आपका रिजल्ट आया था, संशोधित रिजल्ट में नाम नहीं आया, तो कहे ना कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया था, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आपको कहाँ जान से न्याय का दरवाजा लास्ट उम्मीद वही बचती है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता है ना, तो न्याय का दरवाजा आपको जरूर खटखटाना चाहिए। तो वही सारी चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि कैंडिडेट्स का अधिकार का गलत तरीके से कैंडिडेट का जो अधिकार है गलत तरीके से रोका गया है और यह उन्हें अवैध रूप से असमर्थन घोषित किया गया है, तो उन्हें न्याय का दरवाजा जरूर खटखटाना यानी कानूनी रास्ते आपको जरूर लेना चाहिए, जो कि आपको मैंने पिछले बार भी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि यदि आप सही है और आपके पास मजबूत आधार है तो कानून आपके पक्ष में खड़ा होगा, है ना। ये बातें सामने आ रही है। आगे देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया ताकि आप लोग परेशान न हो। देखिए यहाँ पे यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है जो वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे और झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में उत्पन्न हुई समस्याओं को यानी कि समाधान अब कैंडिडेट्स के पक्ष में हो रहा है और जल्द ही अपनी नियुक्ति और बकाया वेतन प्राप्त करेंगे, है ना, बहुत ही जल्द। इसलिए घबराने की भी जरूरत नहीं है। जो भी हमारे छात्र हैं सारे लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे यह निर्णय यह भी बताया है कि ये जो निर्णय है ना, यह भी बताया है कि यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता या शर्तों का पालन नहीं किया गया है तो कैंडिडेट्स को कानूनी रास्ते अपनाने के अधिकारों की जरूर आगे यानी कानूनी रास्ते आपको जरूर ये आगे बढ़ना चाहिए, है ना। आपके साथ अगर आपके अधिकार का आपके कुछ चीजों का हनन किया गया, आप शिक्षक है, आपके तो खुद अपने अधिकार के रक्षा करना अगर नहीं आ रहा अपने अधिकारों की रक्षा करना तो दूसरों बच्चों को कैसे सिखाइएगा, है ना। तो आपको खुद आगे बढ़ना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंडिडेट्स को उनकी पात्रता के अनुसार नियुक्ति दी जाए और उनका बकाया वेतन भी शीघ्र भुगतान कीजिए। ये आपका निष्कर्ष तौर पर था। वोकेशनल पेपर या कैंडिडेट्स के यानी कि वोकेशनल पेपर के अंक हटाना गलत है, ये भी बात सामने। समय सीमा आपका 3 महीने के अंदर में आपको सारा चीज कंप्लीट कर देना, बकाया वेतन हो और सारा चीज कंप्लीट कर दे, है ना। इस फैसले पर झारखंड सहायक आचार्य भर्ती के कैंडिडेट्स को बड़ी राहत मिली, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी थी। और अगर आप तैयारी करें किसी एग्जाम की तो आप हमारे यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं, जोड़ करके सारे क्लासेस आपको मिलते हैं। क्लियर। तो ये था आज का अपडेट। कैसा लगा अपडेट मुझे बताइएगा। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हमारे यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन हो जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक जाएगी, है ना। और बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं क्योंकि पूरी वीडियो को देखते भी नहीं, उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी होती है और गलती कर बैठते हैं और उनके हाथों से भी नौकरी कई बार चली जाती है। तो ऐसा गलती कभी ना करें। जब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए